हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे मेथड्स जिन्हें यूज़ करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। जो भी मैं मेथड्स या तरीके आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं खुद यूज़ करता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने काम में। बट इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक पर जाए, मैं 3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, जो भी मैं मेथड्स आज आपके साथ शेयर करूंगा वो कोई शॉर्टकट नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने के। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट अगर आप पूरे डिसिप्लिन से काम करो तो रिजल्ट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, कुछ लोगों को ये लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनना काफ़ी आसान काम है। थंबनेल बनाना, पोस्टर्स बनाना, लोगो बनाना, बस यही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन सब से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है और वो क्या है वो हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ स्किल जो टाइम, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ बेटर होती जाती है, इवॉल्व होती है। और तीसरा, कि कुछ लोगों को लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस फील्ड में पैसा नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो उनमें से हो तो उसे मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो अब चलिए फाइनली बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से एक्चुअली में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सबसे इजी वे है टू स्टार्ट अर्निंग मनी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लोग फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करें। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे है टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग वो है थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप जो भी फ्रीलांसिंग सर्विस ऑफर करना चाहते हो उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, जो कि आप सिंपली किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो सकता है कि उनके पहचान में कोई हो जिनको आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसमें से किसी एक की ज़रूरत हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेडिंग इनविटेशंस हो गए, लोगो हो गया, या सिंपली विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन हो गया, एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आप जो भी काम करोगे उन क्लाइंट्स के लिए उसे आप सोशल मीडिया पर अपलोड करो, जिससे आपकी रीच और बढ़ेगी, गेटिंग यू मोर क्लाइंट्स। फ्रीलांसिंग एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। तो हमें स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम लंबा चल सके। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेलिंग डिजाइन स्टॉक। इसमें क्या होता है कि आप डिजाइन टेम्पलेट्स बनाकर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हो। जैसे फ्री पिक हो गया, वेक्टीजी हो गया, क्रिएटिव मार्केट हो गया, ग्राफिक रिवर, एक्सेट्रा। इस मेथड की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको किसी भी क्लाइंट या किसी भी न्यू प्रोजेक्ट का आने का वेट नहीं करना पड़ता। आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बट हाँ, उनका एक डिजाइन अप्रूवल प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपने फोटोशॉप सीखा और कल आप अपलोड करने लग जाओ। आपके डिजाइन्स तभी अप्रूव होंगे जब वो प्रोफेशनल हो और उनका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो काफी क्लीन और ऑर्गेनाइज हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेलिंग वीडियो टेम्पलेट्स। ये मेथड भी डिजाइन टेम्पलेट्स की तरह ही है, पर यहाँ पर आप वीडियो टेम्पलेट्स बनाते हो इंस्टेड ऑफ डिजाइन स्टॉक। और मैं खुद पिछले 5 सालों से एनवाटो पर वीडियो टेम्पलेट्स सेल कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में डिटेल में बात किया है मेरे इस वीडियो में, तो आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि वीडियो टेम्पलेट्स जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं एज कम्पेयर टू डिज़ाइन स्टॉक। तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ मोशन ग्राफिक्स भी आएगी तो आपके लिए ये काफ़ी एक बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता तो मैं जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वीडियो हाइव मास्टर क्लास, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा फ्रॉम क्रिएटिंग टेम्पलेट्स फ्रॉम स्क्रैच टू अपलोडिंग देम। ये कोर्स प्रॉबली फेब तक रेडी हो जाएगा, तो तब तक आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सोशल मीडिया डिजाइनर। इस मेथड के थ्रू आप जो बड़े बड़े डिजाइनर्स या कंपनीज का सोशल मीडिया हैंडल होता है उनके लिए डिजाइन्स बनाते हो। फिर वो कैरोसेल्स हो सकते हैं, रील्स हो सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड फॉर द सोशल मीडिया। और ये काफी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, तो आपके सोशल मीडिया डिजाइन्स काफी अच्छे होने चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल सोशल मीडिया डिजाइनर, या आजकल इसे सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइनर भी बोलते हैं। वरना ऐसे तो बहुत लोग हैं जो थंबनेल्स बनाते हैं बट हार्डली क्लाइंट्स उन्हें 400-500 रुपए पे करते हैं फॉर वन थंबनेल, विच आई थिंक इज वेरी लो। अगर आपका काम अच्छा होगा
तो एज अ सोशल मीडिया डिजाइनर आप 1 महीने का आराम से 1 लाख तक कमा सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑनलाइन कोचिंग। इस मेथड में आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ 500 या 1000 रुपीज। पर ये ज्यादातर डिजाइनर एज अ पैसिव इनकम के लिए करते हैं, जहां पर वो ऑनलाइन वेबिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं ऑन वीकेंड्स लाइक सैटरडे एंड संडे। बट हाँ, आप जिस भी टॉपिक पर वर्कशॉप देंगे मेक श्योर करें कि आप उसमें प्रोफेशनल हो और आपको सही नॉलेज हो उस पर्टिकुलर फील्ड का, वरना आप कुछ भी जाके बकोगे तो यार लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है और नेक्स्ट टाइम से कोई भी आपका वर्कशॉप अटेंड नहीं करेगा। तो आप जब कभी भी कोई वर्कशॉप या वेबिनार दे मेक श्योर करें कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्रिएटिंग कोर्सेस। ये जो मेथड है ये ऑनलाइन कोचिंग जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है कि आपको लाइव जाके सिखाना पड़ता है और इसमें क्या होता है कि आप प्री रिकॉर्डेड लेसन्स रख सकते हो अपने कोर्सेज में, जो कि लोग अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हैं जैसे उन्हें टाइम मिले। तो ये लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है, इनफैक्ट आपके लिए भी काफी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि फिर आपको बस एक बार वो कोर्स बनाना है और फिर लाइफ टाइम तक वो कोर्स लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा परचेज करने के लिए। और मैंने जेन्युइननेस की जो बात की ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, वो सेम अप्लाई होती है कोर्सेज में भी। तो आपको बस मेक श्योर करना है कि आप जो भी कोर्स बनाओ आपको सही नॉलेज हो उस चीज का, आप ऐसा नहीं हो कि कुछ भी जाके सिखा रहे हो। ऑलराइट, एंड फाइनली जो लास्ट मेथड है वो है रेफरल फीस। अब ये जो ऑप्शन या मेथड आता है वो सबसे आखिर में आता है, जब आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाओ, जब आपके पास भर भर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हो, इतने प्रोजेक्ट्स कि आपके पास टाइम ना हो उन प्रोजेक्ट्स करने का। तब आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स किसी और अच्छे फ्रीलांसर को पास ऑन कर सकते हो फॉर अ रेफरल फी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपने फ्रेंड को वो प्रोजेक्ट दूंगा और मेरा फ्रेंड जो भी चार्ज करेगा उस प्रोजेक्ट का अपने क्लाइंट को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो लोगो डिज़ाइन का 10,000 चार्ज कर रहा है उस क्लाइंट को, तो मेरी रेफरल फी होगी 10 to 15%। तो 10,000 का 10% 1,000, सो दैट विल बी माई रेफरल फी। तो ये काफ़ी छोटी फी होती है, बट अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो तो काफ़ी अच्छा खासा आपका साइड इनकम हो सकता है, क्योंकि आप क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हो अपने फेलो फ्रीलांसर डिज़ाइनर को। तो ये थे कुछ मेथड्स जिन्हें यूज़ करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। बट अगेन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईजी नहीं है, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा मेरे दोस्त। तो मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों के लिए रेडी रहो जब आप एंटर कर रहे हो इस फील्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एम करते हैं 2000 लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे। और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग पर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हो उन्हें इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।